जय श्री विष्णु जनीब करोरी बाबा। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी नवमी पर आंवले की पूजा और व्रत किया जाता है। यही आंवला नवमी कहलाती है और इसका पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज है 21 नवंबर 2023। आज के दिन आंवला नवमी बनाई गई। आंवला एकादशी अलग होती है, आंवला नवमी अलग होती है। चलिए इस व्रत के बारे में जान लेते हैं, इस पूजा के बारे में जान लेते हैं। आप व्रत ना भी करते हो, जैसे मैंने घर में तुलसी माता रखी हैं, आंवला का पेड़ रखा है, केले का पेड़ रखा है। कहते हैं केले का पेड़ नहीं रखना चाहिए, तो मेरी बैल्कनी में है। तो आंवला और तुलसी में रोज़ दीपक जगाती हूँ शाम को। तो मैंने आंवले की नवमी भी मनाई। तो इस व्रत के बारे में, इस दिन विष्णु जी, लक्ष्मी माँ और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में भोजन करते हैं। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी चढ़ा रही थी। सूर्य उदय से पहले स्नान करके पूजा करते हैं। तो सभी पूजा में कहा जाता है पेड़ पर मौली भी बांधते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, विष्णु जी को याद करते हैं। इसके पीछे कथा ये कही गई है, एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आई। रास्ते में शिवशंकर और विष्णु जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। तब उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र दोनों के गुण न एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी विष्णु जी को प्रिय है और बेलपत्र शिव जी को प्रिय है। अतः माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी और विष्णु जी प्रकट हुए और माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और विष्णु जी को खिलाया, भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी उन्होंने भोजन किया। जिस दिन यह सब हुआ उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। तो आज कार्तिक नवमी 21 नवंबर 2023 का दिन है। तो मैं भी जो है आंवले की पूजा कर रही हूँ। मैंने पुष्पों की माला चढ़ाई है और दिन में तो मैंने गुड़ दूध मिश्री, क्योंकि कृष्ण भगवान के रूप में उनको दूध मिश्री पसंद है, तो विष्णु भगवान के रूप में भी दूध मिश्री और गुड़ का भोग लगाया मैंने। दिन में पूजा की, तिलक लगाया, पुष्प चढ़ाया, कच्चा दूध चढ़ाया और विधि विधान से जितना हो सके पूजा करने के बाद अभी मैं पूजा कर रही हूँ। ये तिथि बहुत शुभ मानी गई है। कहते हैं कि मतलब अक्षय पुण्य मिलता है जो कभी ख़त्म नहीं होता पुण्य। फिर मैंने फ़ोटो ले ली अपनी, तो मैंने आपको कथा भी सुना दी। ये मेरी तुलसी माता है, आंवला और केला तीनों एक साथ रखे हैं। तो एक दीपक जगा देती हूँ, तीनों का नाम ले देती हूँ रोज़ शाम को। चाँद भी होते हैं ऊपर, तो बोल देती हूँ चाँद आपके भी नाम का है। तो मैंने जोत जगाई हुई है, गुड़ और दूध मिश्री और केला। विष्णु भगवान जी को केला का फल चढ़ता है। तो सब जो यथासंभव है मैंने, ये देखिए आंवले का वृक्ष मेरा कभी कभी तो बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन एक बार सूखा था पहले, फिर जब से धूप में रखा है हरा भरा रहता है आंवले का वृक्ष। यहाँ इस बैल्कनी में धूप भी अच्छी आती है। तो अच्छी तरह से पूजा करने के बाद मैंने यहाँ विष्णु जी के जो सभी स्वरूप हैं, विष्णु लक्ष्मी हो गए हमारे शेषनाग भगवान के साथ, धन्वंतरी देवता हो गए, कृष्ण भगवान, शालिग्राम, कूर्मी अवतार, सबकी को मतलब पुष्प चढ़ा दिया, दूध मिश्री चढ़ा दी। तो फिर मैं नीचे जा रही थी, तो ये डॉगी नीचे वालों का है तो मैं इसकी फ़ोटो निकाल रही थी। बड़ी ही सॉफ्ट आवाज़ में, इतना सही रहता है नन्नू सा। तो मैं जो हूँ मंदिर आई थी, मंदिर में देखा तो पंडित जी आरती कर रहे हैं। मंदिर में मत्था टेका, दीपावली की डेकोरेशन अभी है। और घर आई तो आते ही घिया के कोफ्ते बना रही हूँ। तो घिया के जो कोफ्ते हैं ना, ये पकौड़ी के रूप में पहले भगवान जी को चढ़ जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने नमक ही डाला है। तो मैंने चाय और ये पकौड़ियाँ भगवान जी को चढ़ाई, दूध पकौड़ी। शाम के वक्त भोग लगाना था, भोग लगाया दूध पकौड़ी का। आसमान में चांद भी दिखने लगे हैं, मतलब ज़्यादा समय नहीं हो रखा है, 6:30। अब तो अंधेरा हो जाता है ना विंटर में। तो बच्चे जो हैं अपनी चाय के साथ पकौड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं, इनको पसंद आई काफ़ी। तो मैंने कहा किसी दिन ना घिया की काफ़ी सारी बनाएंगे, अभी तो सब्ज़ी बनानी है। फिर मैंने ना खीर भी बना दी थी साथ में, जब घिया की सब्ज़ी बनाने गई ना, घिया के कोफ्ते की, तो खीर बना दी रात के समय। जैसे विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को खीर बहुत पसंद है मीठे में, तो मैंने जल खीर, सुबह मैंने दूध मिश्री गुड़ चढ़ाया था, फिर शाम को मैंने पकौड़ी चढ़ा दी थी घिया के कोफ्ते की, बेसन मिला के जो पकौड़ियाँ बनी थी, और रात को मैंने खीर चढ़ा दी। तो
इस तरह से प्रणाम करके हमारी पूजा कंप्लीट हुई। और ये घिया के कोफ्ते की सब्जी रोटी जो मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दी। तो संयम ना नारियल छील रहा है। ये मेरा नारियल पिछली पूजा का था, दीपावली का रखा था, यही छीलता है और ध्यान से छीलता है। और इस बार ऐसा हुआ ये अकेला ही बैठ के छील रहा है और मैं खा के अंदर गई ना जब, तो रिद्धि और किंशु अंदर ही बातें कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी बातों में इसका ध्यान चला गया, जबकि इसके पास कोई भी नहीं है और इसके हाथ में थोड़ा सा लग गया। फिर इसकी पट्टी वगैरह की। अब छठी का प्रसाद, छठी मैया का प्रसाद भेजा था किसी ने, वो खाया। अब ये नेक्स्ट डे किया मॉर्निंग की। सुबह सुबह मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चे जाएंगे स्कूल, इनका दूध बना दिया, गर्म पानी कर दिया। हस्बैंड भी उठ गए हैं मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही। तो मैंने यहाँ पर दूध, पराठे सब रेडी कर दिया है। और ये हमारी गर्मा गर्म सब्जी, तो मक्खन के पराठे, दूध और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है ये सूखी इसलिए बनाई है, टिफ़िन में ले जाएंगे बच्चे। तो मैं अभी इनको खाने के लिए दे देती हूँ, खा भी लेंगे ये और टिफ़िन में भी ले जाएंगे। आलू की सब्ज़ी और रोटी, मतलब घर में तो गरम गरम खा लें, तो पराठे दे दिए सुबह सुबह, टिफ़िन में रोटी रख दूँगी। तो ये कह रहा है आलू उसमें कर डाल के रोल कर देना। हस्बैंड उठ गए हैं, ये अभी नहाने जा रहा है। तो आजकल तो सूरज भगवान को ढूंढते ही रहते हैं। हस्बैंड जो है बच्चों की वाटर बोतल भर रहे हैं और मैं खुद छोड़ने जा रही हूँ आज इन सबको स्कूल, कि चलो मैं छोड़ने चलती हूँ। जा रहे हैं स्कूल। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बाहर निकलो तो अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में ना। और इतनी स्लो चल रहे हैं रिद्धि और संयम, ये इतनी पीछे हैं। भैया यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये दोनों। अब इनको बिल्कुल गेट के अंदर एंट्री करके टाटा बाय बाय। ये स्कूल का गेट है। अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ घर। पहुँच गई सोसाइटी में। तो फिर मेरा यही है कि जब मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो इस पार्क में आ जाती हूँ। यहाँ पर इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, नेचर तो ब्यूटीफुल है और सुबह सुबह का प्यारा प्यारा सा मौसम है। हर फ्लावर का अलग कलर है। माली भैया ने पूरी क्यारी बना रखी है फूलों की। येलो फूल, ये भी अलग कलर है। और भाई साहब ये देखो अलग कलर और डिज़ाइन के फूल। चारों तरफ फूल ही फूल देख के अब मैं जल्दी जल्दी वॉक कर लेती हूँ। थोड़ा सा पर्पल कलर बिल्कुल इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, ये अलग कलर है। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। कितने सारे डिज़ाइन और कलर के फूल भैया ने। और विंटर की धूप में तो खिलते हैं फूल। तो भैया ने बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं। पार्क में थोड़ा सा समय बिताकर फिर मैं घर जाऊंगी। और भी खूबसूरत बच्चे अभी स्कूल जा ही रहे हैं। ये भैया हमारी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप नए हैं, पहले कोई और वॉश करता था? तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो बहुत पुराना हूँ, पर पहले कोई और वॉश करता था, वो गांव चले गए। ये लोग गांव जाते रहते। और मैं इतना मैसी किचन छोड़ के गई थी। सुबह सुबह काम करते तो इतना हालत हो जाती किचन की ख़राब। तो मैंने इसे समेट दिया अभी मोटा मोटा ना। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, अभी तो खाना बनेगा। और अभी सिर्फ उनका टिफ़िन ही बनाया था, तो इतना थोड़ा सा क्लीन कर दिया कि देखने को थोड़ा तो ठीक लगे। उसके बाद मैं अपनी और हस्बैंड की चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह उठ गए ना। मना कर दिया हस्बैंड ने तो कि मैं बिस्किट खाऊंगा नहीं। तो हम दोनों चाय पी रहे हैं। और मैं जो नहा के रेडी हो गई, तो नेक्स्ट डे ना तुलसी विवाह है, देवउठनी एकादशी है। तो मैं कई सालों से, बहुत साल हो गए, ये अपनी देवउठनी एकादशी का व्रत रखती हूँ, तुलसी विवाह भी करती हूँ। तो मेरा मन खुश है। मैंने तुलसी के ना भजन चला रखे हैं तुलसी विवाह के। तो मैं यहाँ पर अपनी पूजा करती जा रही हूँ। और ये देख लो बीच बीच में जाके मेरे को डांस करने का भूत सवार हो रहा है। तुलसी माता के भजन चल रहे हैं। तो मुझे ये है कि तुलसी विवाह करना है, एकादशी मनानी है। देख लो मेरी मस्ती छा रही है। और ये पूजा ही कर रही हूँ मैं, अभी भगवान को नहला रही हूँ। पूजा करते करते पहुँच गई, वहाँ भजन चल रहे हैं ना। तो मैं सबको स्नान करा रही हूँ। श्री विष्णु भगवान जी के जितने भी स्वरूप है
और भजन इतने अच्छे लग रहे हैं कि मेरे को यहाँ भी डांस मेरा चल रहा है। सब भगवानों को नहला दिया इधर, मतलब सब पूरे मंदिर को नहीं, और भोग भी चढ़ा दिया दूध मिश्री का, गुड़ का। और ये आंवला नवमी मैंने मनाई थी कल। ये मतलब मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग चल रहा है ना, तो अभी पूजा का मैंने ये फूल ठीक नहीं किए। रिधान की और किंशु की अलमारी, दोनों की अलमारी ठीक की थी, प्रेस के कपड़े। अब ये इतने सारे जुराब हैं, इनके पेयर बना लेती हूँ बैठ के। मैं तो इस तरह से रखती हूँ, एक जुराब के अंदर दूसरी जुराब डाल देती हूँ, और दूसरी जुराब ना थोड़ी सी दिखनी चाहिए कि हाँ पेयर बना के रखा है मैंने। सबके पेयर बना दिए जिसके हैं। बाकी सुबह से सब कंटिन्यू चल रहा था, देख लो मैं क्या क्या केस में गया रहा। तो अब जो है कनिष्क की आइस चेक करने के लिए, कनिष्क तो जल्दी आ गया ना, इसका प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो ये जल्दी घर आ जाता है, मतलब 11:30 तक आ जाता है घर। तो अब जो है ना इसकी आइस की टेस्ट करने के लिए बुलाया। इसको ऐसा लग रहा है कि चश्मा चढ़ाया हुआ है तो थोड़ा इसका नंबर ना बढ़ गया हो, तो घर पर ही भैया आए हैं, इसकी आइस टेस्ट कर रहे हैं। इसको लेंस लगा लगा के देख रहे हैं, जैसे भी इनका तरीका है कि भाई, और ये इनके पूरा लेंस का पिटारा है कि भाई इससे सही लग रहा है, इससे सही लग रहा है, और ये क्या पढ़ने में आ रहा है, सब कुछ इसका टेस्टिंग कर रहे हैं आइस की। तो भाई साहब मुझे लग गई है भूख, इसकी टेस्टिंग तो चलती रहेगी, तो मैं अपने लिए दूध और दलिया खा लेती हूँ। अभी मैंने हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया, वो जा रहे हैं अपने क्लिनिक के लिए, निकल जाएंगे अब। तो जैसे ही वो जाएंगे तो अपने आप टिफ़िन ले जाएंगे, बाहर टेबल पर रख दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट डे तुलसी विवाह है, तो मैं तो अपनी मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ कि मैं तुलसी विवाह है तो मेहंदी लगा लेती हूँ। बच्चे आ गए स्कूल से, हस्बैंड चले गए, और वो आइस टेस्ट करने वाले भी बहुत देर हुई चले गए। अब इतनी देर में ये कपड़े बदलेंगे ना, इतनी देर में मैं फटाफट से इनका खाना गर्म कर देती हूँ। घिया की सब्ज़ी, आलू मेथी, और ये चटनी है आंवले की। आंवला एकादशी नवमी थी ना कल, तो थोड़ी सी आंवला और ग्रीन चटनी, ग्रीन ये कल ही बनाई थी, तो वही बची हुई है। धनिया और आंवले की चटनी है, रोटी है, सब खाने बैठ गए। और ये इतना लंबा, दरवाजे से भी बड़ा, कोई डिलीवरी हस्बैंड ने मंगाई है ऑनलाइन। जब बाद में ओपन करेंगे तो देखो मेरी फ्रेंड आई फोटो नहीं क्लिक करा रही, तो ये अपनी नंद के घर चली गई, रोड से ही मैं मार्केट चली गई। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम मुख्य च एकदन्तः च कपिलगजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नविनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि अपटे छुर्यादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतः न जायत। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानगाय सुतिजाज्ञा विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय, रिधिया सिद्धिया की जय, लक्ष्मी गणेश कुबेर इत्यादि सर्वदेव देवियों की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ठीक, प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो नारायणी नमस्तुते। ठीक बात। और हमारे हैं ये बैठी नारायण काल का। जय श्री विष्णु जनीब करोरी बाबा। तो मैं आई हूँ तुलसी माता लेने के लिए, और कल तुलसी विवाह करेंगे तो सामान लेने के लिए। तो माता काली के दर्शन करते हुए हम जा रहे हैं, आगे चलते हैं। जो बात आपका मंत्र भी डालूंगी मैं। हनुमान जी बैठे, माँ बैठी। तो मैं सामान्य मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मैं काली मंदिर में मत्था टेकते हुए निकलती हूँ। मार्केट में ही है वो मंदिर। तो ये पंडित जी ने मुझे बोला कि जब तुलसी विवाह करोगे ना तो ये वाला मंत्र चला लेना मोबाइल में। तो मैंने आपको भी सुनवा दिया। अब जब आई हूँ नाइट में तो ये लोग करने लग गए मस्ती की, खोलते हैं इसमें क्या है। तो अब ये कलाकारी कर रहे हैं ना। पहले तो ये अकेला ही लगा हुआ है, हैवी है, काफ़ी बड़ा भी तो है ना, दरवाजे से भी ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है निकालने में। अब इसने ऑलमोस्ट निकाल दी, तो ये दूसरा भाई साहब आ गया। अब दोनों जोर लगा के
अच्छा ये इसमें से है। फिर इसमें से निकली है भाई साहब हमारी, ये है लैडर, सीढ़ी, और अब ये तीनों ही कलाकारी करने वाले हैं। ये तो हर चीज़ से डर लगता है, हिल रही है ये वो। अब इसके डैडी चढ़ के दिखाएंगे कहाँ से हिल रही है बताओ। मतलब ये ना, मतलब आपको असेंबल नहीं करनी, फिक्स होके आई है पीछे से ही। तो इसी के साथ हम इस प्यारे से खूबसूरत व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय एवरीवन।